तो चलो क्लियर दिख रहा है ना। अब हमारे 2 के 3 सम बाकी है। 3 पॉइंट कहाँ से बाकी है बेटा? 11 से बाकी है। ओके, वो पंखा या तो कम करो या तो बंद करो, रिकॉर्डिंग में उसकी फिर आवाज़ आती है। 3.11 देखो तो 3.11 क्या है अंदर देखते हैं। अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट DC supply using a series resistor 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during the charging? And what is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? तो देखो सबसे पहले मैंने ये आपको किस तरह से करवाया था ये बता देता हूँ। ध्यान से देखना है बेटा, समझना है। ये हमारी मान लो कि बैटरी है, वो आप मोबाइल की बैटरी मानोगे तो जल्दी समझ में आएगा। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका EMF होता है और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसको चार्ज करना है तो इसका मतलब इसको वोल्टेज देना है, चार्जर लगाना है। क्या लगाना है बेटा? चार्जर लगाना है। वो चार्जर लगाएंगे हम लोग। तो हम अपना जो चार्जर है वो लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं। कभी ऐसा किया है कि चार्जर के बिना आपने पिन लगा दी और चार्जर को वहाँ पे आगे से काट दो और डायरेक्ट 2 वायर लगा दो? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा और मोबाइल डैमेज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को डाउन करने के लिए क्या लगाते हैं? एडेप्टर जो आपका होता है। तो वोल्टेज डाउन होता है, AC का DC में कन्वर्जन होता है, ये सब उसमें प्रोसेस होती है, पर उसमें नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे चार्जिंग बैटरी लगाएंगे V, और वो V कितने बेटा दिए है? 120 वोल्ट। ठीक है, अब ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस, तो प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। तो इस बैटरी में से करंट अंदर आएगा। अब ये जो करंट अंदर जाएगा वही करंट वापस आएगा, पर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा हुआ तो डैमेज हो जाएगा, तो उसके लिए हम 15 कितना ओम है बेटा? 15.5 ओम है, और ये इंटरनल 0.5 ओम है, और बैटरी 8 वोल्ट है ना? यस, समझ में आ गया। ये सर्किट बनी अपनी। ये 20 वोल्ट की बैटरी जो 120 वोल्ट है, सॉरी 120 वोल्ट है, वो इसको चार्ज कर रही है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग दिस चार्जिंग? टर्मिनल वोल्टेज कितने हैं? तो टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने से पहले हमें करंट चाहिए। तो करंट कितना होगा बेटा फ्रॉम बैटरी और चार्जिंग बैटरी? ध्यान से देखो, आप कहोगे सर I इज इक्वल टू V माइनस एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। हाँ के ना? अब ये कौन सा हिसाब हुआ? देखो टोटल वोल्टेज देखो कितने हैं, 120 और 8, 2 वोल्टेज हैं। अब ये हेल्पिंग है या ओपोजिंग ये देखना है। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, देखो माइनस प्लस प्लस माइनस PM MP, उल्टा हुआ ना ये? तो याद करो, PM 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 चलता है या MP 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 चलता है तो हेल्पिंग प्लस होगा। पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, माइनस प्लस MP, यहाँ पे PM यानी अपोजिंग, तो V माइनस एप्सिलॉन, ये टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये R और ये स्मॉल r। चलो आंसर लाओ फटाफट जल्दी से। V की वैल्यू कितनी बेटा? 120, एप्सिलॉन की वैल्यू 8 अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R 16। तो क्या आंसर आएगा देखो, 112/16। देखो सॉल्व करो, कहीं सॉल्व हो रहा है 7 से, है ना? 7 एम्पियर क्या आंसर आ रहा है? सही है ना? अब टर्मिनल वोल्टेज निकालने, ध्यान से देखो।
टर्मिनल वोल्टेज होते हैं बेटा V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। ये डिस्चार्जिंग की कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन थी? डिस्चार्जिंग, जो एनसीईआरटी में दी हुई है आपको। पर चार्जिंग होता होगा तब क्या आएगा बेटा? प्लस। इसका सीधा हिसाब बता देता हूँ। देखो इसमें से जो एनर्जी आएगी, हालांकि इसमें एक और इक्वेशन यहाँ लिखना पड़ेगा, हाँ के ना, यस और नो? देखो कैसे समझो, ये V वोल्ट की जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रही है? EMF में, इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में भी। आगे ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात? जो बैटरी आपने लगाई वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगी? तो हम देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फैन चल रहा है तो फैन को जितना वोल्टेज चाहिए वो आ गया। ये फैन की अंदर की जो वाइंडिंग होगी मान लो उसका रेजिस्टेंस आ गया। सोच लो ऐसा, उसमें बैटरी नहीं होती पर मैं बताता हूँ आपको। अब वो वहाँ पे मिल गया, प्लस यहाँ से वहाँ तक वायर आया, उस वायर का भी कुछ अंदर रेजिस्टेंस होगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस तीन चीज़ों में यूटिलाइज हुई। कहाँ कहाँ? एप्सिलॉन, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। अब आंसर लाओ चलो जल्दी से। एप्सिलॉन की वैल्यू है आपके पास अब ये आर आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से देखो, ये आर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमें टर्मिनल वोल्टेज किसका मांगा है? ध्यान से सुनना, ये यूटिलाइजेशन सही किया हमने, इसका प्लस इसका, पर हमें किसका मांगा है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ? वो पढ़ो अंदर से, हाँ अंदर पढ़ो। देखो क्या किया है, व्हाट इज द ना वो वाला नहीं, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। अब कौन सी बैटरी है? बैटरी कौन है? 120 वाली या ये वाली? पहले वो देखो, अंदर पढ़ो पहले फिर से। अ स्टोरेज बैटरी ऑफ 8 वोल्ट। कौन सी? 8 वोल्ट। तो ये वाली बैटरी की बात की है बेटा। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगा? इसका टर्मिनल वोल्टेज एप्सिलॉन प्लस आई आर। क्या आएगा? एप्सिलॉन प्लस आई आर। समझ में आया? तो एप्सिलॉन कितना बेटा? 8 और आई कितना आया? 7 इंटू 0.5। सॉल्व करो, आंसर क्या रहे? मैच हो रहा है मेरे बच्चों को? समझ में आया ना मैंने क्या आपको सिखाया? टर्मिनल वोल्टेज किसका फाइंड करना है? इस बैटरी का। तो इस बैटरी में क्या हो रहा है? एप्सिलॉन वो भी यूज कर रहा है और आई आर वो भी यूज कर रहा है। तो दोनों यूज कर रहे हैं तो टोटल वोल्टेज क्या होगा बेटा? एप्सिलॉन प्लस आई आर। बोलो पक्का? अगर ये बैटरी डिस्चार्ज होती तो क्या आता? एप्सिलॉन माइनस आई आर, वो डिस्चार्जिंग वाला। ये चार्जिंग में क्या आएगा? प्लस। इतना बस याद रख लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्लियर? कौन सा हो गया ये? 11। अब चलो 12 नंबर पर। ये 11 में एक आंसर बाकी है, देखो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग द सीरीज रजिस्टर इन द सर्किट? सुनो यहाँ पे, टू कंट्रोल करंट। आगे ना बेटा, टू कंट्रोल करंट। कौन सा रेजिस्टेंस रिक्वायर है? आर, सीरीज रेजिस्टेंस। मान लो आप एक बात सोचिए, अगर करंट ज़्यादा आया तो क्या होता है? I²RT, हीट। जैसे हम लोग 4G यूज़ करते हैं, मोबाइल का नेट, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद मोबाइल के पीछे हीट जनरेट होती है, गर्म हो जाता है मोबाइल। क्यों? क्योंकि करंट 4G में ज़्यादा यूज़ होता है। अगर मान लो कोई फ़ोन 3G हो तो वो हीटिंग कम हो जाएगी, क्योंकि 4G नेटवर्क में पावर ज़्यादा यूज़ होता है। जितना ज़्यादा पावर यूज़ होगा उतना हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो कंट्रोल करंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रजिस्टेंस। नहीं तो डिवाइस क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। चलो 3.12। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट। भाई पोटेंशियोमीटर आ गया, रेडी हो? ओके।
1.20 वोल्ट 25 वोल्ट gives a balance point 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell, the balance point shifts to the 63 centimeter. What is the EMF of second cell? तो ये सिंपल तरीका ये है, देखो पहली बैटरी दूसरी बैटरी, बैलेंस पॉइंट L1 L2, याद है बेटा, याद है ना? चलो एप्सिलॉन 1 कितना दिया बेटा? 1.25 और L1 35 सेंटीमीटर, एप्सिलॉन 2 पता नहीं है और ये 63 सेंटीमीटर। चलो तो बताइए इक्वेशन कौन सा लगेगा हाथ ऊपर? एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो बेटा एप्सिलॉन 2 क्या हो गया? L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1, L2 ऊपर गया L1 नीचे आया इंटू एप्सिलॉन 1। L2 की वैल्यू बेटा 63 अपॉन 35 इंटू 125। ये 5 से मरने वाले हैं, देखो, और देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना है। ये 7 फाइजा, ओके, और ये 7 वंजा नहीं, 7 फाइज 125, यानी 25 फाइजा, 25 फाइजा पर डिवाइड बाय 100 यानी 0.25। अब ये 7 9 जा 63 हो गया। अब 9 इंटू 0.25, ध्यान से सुनना है, रुको, 9 का चौथा भाग, 25 9 जा 225 बाई 100 2.25। ये भी तरीका है, दोनों तरीके सही है बेटा। ये तो इजी हो गया ना, 25 9 जा आपको आना ही चाहिए। 20 कैसे? 25 10 जा क्या होता है? 250, उसमें से एक कम कर दो 25, 225, और पर यहाँ पे 0.25 है यानी डिवाइड बाय 100 तो 2.25। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है पोटेंशियोमीटर का ये सम। 3.12। तो अब हम 3.13 जो हमारा एडिशनल के पहले का लास्ट सम है, ओके। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड in example 3.1 is 8.5 into 10 raised to 28। आप लोग आवाज करते हो तो रिकॉर्डिंग में आवाज आती है। कल की यानी मैं पूछूं तब आंसर दो तो ठीक है, पर मैं बोलता हूं और साथ साथ आप बातें करते हो तो आवाज आती है, रिकॉर्डिंग बिगड़ जाती है भाई। तो नंबर डेंसिटी क्या दिया है बेटा? n 8.5 इंटू 10 raised to 28 meter minus 3। How long does an electron take to drift from one end of the wire 3 meter long to its another end? यानी एक वायर है बेटा जिसकी लेंथ हमें दी है, कितनी दी है? 3 मीटर, और इलेक्ट्रॉन इस एंड से vd वेलोसिटी से इस और जाने में कितना टाइम लेगा। तो हमें क्या निकालना है बेटा? टाइम निकालना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका दिया है, ये वाला कितना है बेटा? 2 इंटू 10 रेज़ टू -6 मीटर स्क्वायर, और करंट भी आपको दिया है 3 एम्पियर। यह डेटा आपको पूरा दिया है और आपको आंसर क्या लाना है? समय का, टाइम कितना। अब इधर देखो, सॉल्यूशन देखो बेटा, क्या आपको वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पता है? vd नॉर्मली अगर हम बात करें तो क्या बेटा वो लेंथ अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको टाइम निकालना है बेटा, तो L अपॉन क्या हो गया? vd। बोलो समझ में आया? अब vd नहीं दिया, इधर आइए, तो क्या करेंगे हम? ध्यान से देखो, J इज इक्वल टू NE vd
तो VD बराबर क्या लिख पाएंगे हम लोग, I/NE। क्या लिखेंगे, I/NE। यस और नो, क्योंकि J क्या होता है, I/A। J इज इक्वल टू क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी याद है ना, J इज इक्वल टू नेवड़ी, शॉर्टकट याद है, I इज इक्वल टू जा, आइजा, और J इज इक्वल टू नेवड़ी, और अब क्या आ गया, VD इज इक्वल टू I/NE। तो ये रख देंगे हम लोग, और सारी वैल्यूज पता है। T इज इक्वल टू क्या होगा, L/VD की जगह क्या लिखा जाएगा बेटा, I/NE। L की वैल्यू 3, एरिया 2 इंटू 10⁻⁻⁶, नंबर डेंसिटी 8.5 इंटू 10⁻+28, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई I कितना बेटा, 3। तो ये 3 कट हो जाएगा। अब देखो इजी क्यों है ये कैलकुलेशन इजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ, 2 मिनट ध्यान रखना है। 8.5 का डबल क्या होता है, 17, 17 ना, 8.5 प्लस 8.5 17 हुआ। रुको अभी, ये कितना है 16, मैं उसको 16 गिनता हूँ, गिन सकते हैं ना, 10 का तो अपने को हिसाब आता है। 16 इंटू 17, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। 16 का स्क्वायर, अरे 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 16 का स्क्वायर 256, 16 इंटू 16 हो गया 256, पर यहाँ पे क्या है 16 इंटू 17, तो एक 16 और ऐड करना पड़ेगा। 16 इंटू 70 यानी क्या, 16 को 17 बार ऐड करना है। 2 3 जा क्या होता है 6, यानी 2 को 3 बार ऐड करना है, या 3 को 2 बार ऐड करना है, यही होता है ना यार। तो 16 इंटू 17 का मतलब क्या होता है बेटा, 16 को 17 बार ऐड करना है, पर 16 को 16 बार ऐड करना तो हमें आता है डायरेक्टली, 16 का स्क्वायर 256, तो एक और बार ऐड कर दो 272, तो वी विल गेट, ध्यान से समझना है, ये 17, देखो मैं लिख रहा हूँ, ये 17 हुआ बेटा, इंटू 10 की पावर देखो 19 और 6 कितना होता है बेटा 25, 19 और 6 25, वो माइनस और ये प्लस, तो क्या आंसर आएगा 3 इंटू 1.6 एज इट इज़। तो एक 0 इधर ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 करके क्या मैं बेटा इसको 16 लिख सकता था, यस समझ में आ गया। अब 16 इंटू 17 आपका हो गया 272 इंटू 10⁻², वी विल गेट 2.72 इंटू 10⁻4 सेकेंड है आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सॉल्यूशन का तरीका बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन करनी है। 1.6 इंटू 8.5 इंटू 2 ऐसा दिया है, तो ये एकदम इजी बना दिया मैंने किस तरह से, समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और यहाँ पे एडिशनल के पहले की जो एक्सरसाइज है वो हमारी फिनिश हो जाती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ये देखो ये वाला कंसेप्ट 3.21, इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट आता है, इसलिए आपको समझाना पड़ेगा, और आप समझोगे, हम सॉल्व करेंगे, फिर आपको आ जाएगा। और इसका नाम आप रख दीजिए बेटा, जो अंदर दिया ही है, इनफाइनाइट नेटवर्क वाला क्वेश्चन बोलोगे इसको। और इसको सॉल्व करने का जो तरीका मैं बताऊं वो कहीं पे भी आपको आए, फिर कैपेसिटर में आ जाए, चाहे और कहीं पे भी आपको ये आए, तो आपको इसी तरह से इस कंसेप्ट को पकड़ना है, ठीक है? तो समझिए क्वेश्चन क्या है। डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट सप्लाई with internal resistance 0.5 ohm by the infinite network as shown in the figure. Each resistor has 1 ohm resistance. समझ में आया? अब देखो इसका सरल लॉजिक ये है, बिल्कुल
ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले के जो नेटवर्क है बेटा आपका वो इनफाइनाइट है, इसलिए जो डायग्राम बनाया है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। डैश डैश करके इन्होंने बनाया है। यहाँ से डैश का मतलब क्या है बेटा, सेम पिक्चर सेम कॉपी आगे से आ रहा है, ऐसा ये वाला ऐसे यहाँ जुड़े हुए हैं। फिर सेम यहाँ पे एक और जोड़ना है, देखो अंदर ऐसे चले जा रहे। मैं सारा तो नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा बट जितना पॉसिबल है बस ये लास्ट में रखता हूँ, आगे और नहीं। अब यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे हमें क्या अप्लाई कर दिए बेटा, बैटरी कितने की, 12 वोल्ट 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, और हमें करंट फाइंड करना है। इसमें देखो करंट नहीं फाइंड करना है, वो तो इजी है। करंट का इक्वेशन क्या लगाओगे बेटा, आई। करंट का इक्वेशन क्या लगाओगे, आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल आर प्लस आर इक्विवेलेंट लिखेंगे बेटा, यही लिखोगे ना, हाँ के ना। ये बैटरी है बेटा, उसका स्मॉल आर आपको दिया है, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन है, तो आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन अपॉन इसका रेजिस्टेंस आर और इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस पूरा आर इक्विवेलेंट, पूरा आर इक्विवेलेंट। अब इसकी कॉपी देखो, आप ये बात ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, यही पार्ट हर जगह रिपीट हो रहा है। अगर आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे ड्राइंग बना रहे हो और आपको ये इनफाइनाइट नेटवर्क बनाना है, तो पहले आप इतना बनाओ, फिर इसका पार्ट को क्या कर दो, कॉपी, फिर इसको यहाँ साइड पे लाके क्या कर दो, पेस्ट, और यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। देखो ऐसा ही चलता रहेगा ना, समझ में आया। इसको बोला गया कौन सा नेटवर्क, क्लियर। अब क्या करना है, देखो बेटा, एक जो फाइनल जो है यहाँ पे बैटरी वाली, उस पार्ट को छोड़ दो, उसके अलावा जो पार्ट है, उसके अलावा जो भी पार्ट है उसका रेजिस्टेंस आपको सपोज कर लेना है। सपोज कितना है रेजिस्टेंस, x, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। कितना है बेटा, x रेजिस्टेंस, आपने सपोज कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बता रहा हूं। जितना भी जो भी लंबा पार्ट है उसमें एक आपको छोड़ देना है जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, उसके अलावा जो भी है उसको आपको क्या सपोज कर लेना है बेटा, x सपोज कर लेना है। अब देखो इसके बाद का अगर मैं नेटवर्क ड्रॉ करूं बेटा, तो आप देखोगे तो आपको एकदम इजी लगेगा। ये जो पार्ट हमने छोड़ा है, एप्सिलॉन और आर हमें दिए 1 ओम 1 ओम और ये भी 1 ओम। इसके साथ में ये जो टर्मिनल बना पूरा यहाँ पे, और ये नेटवर्क जो है पूरा, उसका हमने कितना माना बेटा, x ओम। कितना ओम माना बेटा, x ओम। बताओ पता चला, हाँ के ना। अब क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो, अब इसको क्या सॉल्व कर सकते हो आप इजीली। हाँ ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो ये कौन सा है बेटा, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल है। समझ में आ रहा है ना, क्या ये पैरेलल, तो इसका आंसर क्या आएगा, x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1। समझ रहे हो ना, प्लस ये सीरीज में हो जाएगा, फिर ये 1 और ये 1, तो क्या आंसर आएगा बेटा 2। समझ में आया, ये नेटवर्क का रेजिस्टेंस हो गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी, बिटवीन ए एंड बी कितना हुआ बेटा,
यहाँ से देखो ये सीरीज में आया, फिर ये पूरा उसके साथ सीरीज में और ये भी सीरीज में, तो टोटल क्या हुआ, तीनों का एडिशन किया मैंने, तो ये कितना है x1 x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 पैरेलल में। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बट R इक्विवेलेंट इज अप्रोक्सीमेटली x, हाँ के ना, मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, कितने हैं, 5 करोड़ रुपए, और वो रुपए मैंने कैसे बनाए, एक एक रुपया जोड़ के 1 + 1 + 1 प्लस करके। अब बताओ मेरे पास एक और रुपया आ जाता है तो कितने रुपए हो गए, 5 करोड़ एक, क्या उसको अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ कह सकते हैं, डेफिनेटली हम कह सकते हैं। यानी इनफाइनाइट नेटवर्क का x हमने माना और उसमें एक और ये पार्ट जोड़ दोगे तो क्या आंसर बदल जाएगा, नहीं, अप्रोक्सीमेटली वही रहेगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो x इजिकल टू क्या है बेटा, x अपॉन x प्लस 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करके आपको x फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, x। तो एलसीएम ले लीजिए, x² प्लस x, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एलसीएम का मतलब क्या होगा, तो इधर मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स x² प्लस 1 1 इंटू x हो गया, इज इक्वल टू x, ये तो कट हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 के 2x प्लस 2। ये देखो पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो डिवीजन में है x प्लस 1, तो इसको मल्टीप्लाई किया, इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कट हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया x प्लस 1, तो ये हमें आंसर मिलेगा। अब इसको क्या लिखोगे आप, x², ये 3x हुआ, या इसको आप कट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, -2x - 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको इससे x निकालना है, क्या निकालना है, x। अब कैसे x निकालोगे बताओ, 2 1 जा 2 तो नहीं करोगे हैं, 2 1 जा 2 तो नहीं करोगे ना, नहीं, a b c, हाँ वही लगाएगा। अब क्या होगा आपका x का आंसर, देखो ध्यान से, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। समझ में आया, ये याद है आपको, 10th में कहीं देखा होगा बायो वालों ने, मैथ्स वालों ने तो 11th 12th में भी ये देखा ही होगा। बस अब इसमें b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू क्या है बताओ, -2, याद है ना आपको, कौन सा इक्वेशन आता है ये, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x² के साथ जो है वो 1 है, ये क्या है b यानी -2 है, और ये क्या है c, ये b, और ये क्या आ गया बेटा a। बस तो वैल्यू रखते हैं हम लोग, -b यानी -2, -b यानी माइनस तो है, और b की जगह क्या रखना है, -2, तो +2 हो जाएगा, प्लस और माइनस √ b² यानी 4 -4 इंटू AC, 4 इंटू AC, A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू -2 है, तो +8 अपॉन 2A यानी 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2 प्लस और माइनस, ध्यान से 12 यानी क्या हुआ, 2√3, वेरी गुड, अपॉन क्या आएगा बेटा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 प्लस और माइनस √3। समझना, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2/2 1 हो गया, प्लस और माइनस 2/2 1 हो गया, तो क्या आंसर आया √3। पक्का, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से इधर समझो, इसकी दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, x इज इक्वल टू 1 प्लस √3, x इज इक्वल टू 1 माइनस √3। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्यों नहीं पॉसिबल, हाँ क्यों नहीं पॉसिबल, 1 माइनस √3 क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। ये मैथ्स वालों और बायो वालों सभी को पता होना चाहिए कुछ बातें। तो √3 1.73 हुआ, 1 माइनस 1.73 -0.73। रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता,
इसलिए आंसर क्या आएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, एप्सिलॉन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, आर प्लस एक्स। ओके, तो इसका आंसर हमें 2.73 मिलेगा। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी बेटा, 12 अपॉन 0.5 प्लस 2.73। आप ये सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। समझ में आया। तरीका देखिए, सिंपल इसको बनाना है, ज़्यादा वियर्ड वे में नहीं लेना है, बिल्कुल इजी है बेटा। समझो और सॉल्व करो। स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों थोड़े से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। देखो पहले आप देखो कैसे एमसीक्यू सॉल्व करोगे, मैं बताता हूं। बोर्ड में पूछे गए पहले करने हैं, अगर वो कर रहे हो तो आपका यानी एक लेवल बन जाता है। फिर गुचकेट के क्वेश्चन करने हैं, फिर नीट के क्वेश्चन, और आते हैं तो जल्दी से कर दो, और फिर बाद में आप कौन से लेवल पे पहुंचते हो, JEE। बाकी हम लोग ऐसा करें, मान लो आज मैंने थ्योरी चलाई और मैंने कहा एमसीक्यू सॉल्व करो, और आप सीधा JEE का टॉपिक लेके बैठते हो तो बेटा बिल्कुल नहीं आएगा। 99% की बात करो, और 90% कई बच्चों का कंसेप्ट अच्छा होता है तो कई इजी भी क्वेश्चन होते हैं, आ जाते हैं। तो पर आप यही तरीका याद रखिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गुचकेट का एक क्वेश्चन है 2010 का, वो आप देखोगे तो कैसा रहेगा आपके लिए, वो देखो। खुद से ड्राइंग बनाओ मेरे साथ साथ, और खुद से ट्राई करना स्टार्ट कर दो। मेरे साथ साथ ड्राइंग बन जानी चाहिए आपकी, टाइम उतना बचेगा। कई बच्चे कह रहे हैं आसूछे ये क्या है, व्हाट इज दिस। चलो ऐसा क्वेश्चन है, ऑप्शन है 3/8, 8/3, 2 and 4। चलो इधर ध्यान, हमें करना क्या है ये बता देते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको क्या करना रहेगा बेटा, स्क्रीनशॉट लेना रहेगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यानी 4-5 आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं, क्योंकि मैं सारी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करने जाऊँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ आपको ये सॉल्व कैसे करना है। आपने पेंसिल से ड्रॉ किया हो, या मैं जो अब स्क्रीनशॉट लेने का बोलूँगा वो आपको बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद की एक स्टेप आएगी, फिर एक स्टेप आएगी, फिर एक स्टेप आएगी। चलो रेडी हो, तरीका देखो। इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि इनके बीच में हमें फाइंड करना है, इसको रखना है। तो इसकी ऑपोजिट से यहाँ स्टार्ट करें। गुचकेट का क्वेश्चन है 2010 का, यहाँ से स्टार्ट करें। तो ये 2 और 2 किस में है बेटा, सीरीज। तो 2 और 2 मिला के क्या बनाएंगे, 4। समझ में आया, इसको हटा दो। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है अब, यानी आपको पता चलेगा कि उनको आपने सीरीज में किया और आंसर ये आया। स्क्रीनशॉट ले लो ये। ओके, समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अब देखो ये D और ये A के बीच में ये दोनों हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, पैरेलल। अब पैरेलल में आप देखो 4 और 4 दोनों सेम हैं, तो सेम होते हैं तो इक्वेशन R/n होता है। क्या होता है, R/n। तो इसको हटा देते हैं हम लोग और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये जो आंसर है बेटा कितना आता दिखेगा आपको, 2 ओम। नई सर्किट बन गई। समझ में आया कि नहीं आया, स्क्रीनशॉट लेते रहना।
अब देखो ये 2 और 2 क्या हो गया बेटा, ये बेटा हो गया सीरीज, और इसका आंसर कितना आएगा 4 ओम। ये ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, चलो इधर ध्यान दो, अब इसको हटा देते हैं, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा इधर 4। चलो बताओ, अब ये 4 और 4 किस में है, पैरेलल में है, तो 4 और 4 सेम है, तो 4/2, तो आंसर विल बी 2 ओम। ये पैरेलल में हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया? अब इसको रिप्लेस करेंगे 2 ओम से। ओके, अब ये देखो इधर, अब ये 2 और 2 किस में हुए बेटा, सीरीज में, तो आंसर क्या आया 4, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 8 क्या हुए पैरेलल में, तो आर ए बी क्या आएगा 4 × 8/4 + 8, तो आंसर 32। 8 और ये कितना आ जाएगा, नहीं 4, 3, 8/3 इज आंसर। ऑप्शन है ये। समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट ले लो अब लास्ट। चलो बच्चों, एक और गुजकेट का क्वेश्चन ही करते हैं। सर्किट का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। ये 2019 की सर्किट है भाई। ओ नहीं, 19 नहीं, 2009। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करवा रहे हैं। देखो जल्दी से, 1.5 ओम, 6 ओम, 2 ओम, बी, और यहाँ पे बैटरी लगाइए। या तो सर्किट में गड़बड़ होगी तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें करंट फ्रॉम द बैटरी निकालना है भाई। और यहाँ पे है 3, देखो इसमें क्या किया जाएगा ये समझो, ध्यान से देखना है। आई निकालना है तो बेटा आंसर क्या आएगा V/R इक्विवेलेंट। V कितना बेटा 9, तो R इक्विवेलेंट आपको निकालना है। चलो इधर ध्यान से देखो, अब आप इस बैटरी को छेड़ोगे नहीं, इसके देखो, क्योंकि इस बैटरी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, तभी तो इक्वेशन बनेगा ना। इस बैटरी में से करंट फाइंड कर रहा है, तो इसको रहने दो, इसके सिवाय का नेटवर्क है, उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना होगा वो फाइंड करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये कनेक्टेड है। अब देखो 6 और 2 की बात करो बेटा, किस में है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल में। समझ में आया? देखो मैंने आपको बताया था ये वाला कनेक्शन कौन सा होता है, पैरेलल, और ये वाला होता है वो कौन सा होता है, सीरीज। अब देखो इसके दोनों टर्मिनल, इसका ये टर्मिनल कॉमन हो गया, और इधर देखोगे तो ये भी तो जुड़ा हुआ है ना बेटा, तो ये कौन सा कनेक्शन हुआ, पैरेलल। 6 और 2 पैरेलल है बेटा, तो आंसर क्या आएगा 6 × 2/6 + 2, 12/8। क्या 1.5 होगा? क्यों ना हो, गिन ले। 12/8 करके देखो कितना होता है। अब आप सोचते हो कि ये इंसान ने कुछ रट्टा लगा के रखा है या सॉल्यूशन देखा हुआ है। नहीं, सॉल्यूशन तो नहीं है, श्रेय के पास बुक है, सॉल्यूशन नहीं है इसका, पर तरीका बताता हूँ। क्या बताता हूँ? तरीका। देखो बेटा 12 को 8 से डिवाइड करना है, तो मेरा तरीका अजीब लगेगा पर है ज़बरदस्त। 8 और 8 बना के 16, यानी डबल हुआ। 8 में 8 ऐड करोगे तो 16 होगा, पर 8 में 4 ऐड करोगे तो 1.5 गुना हुआ। समझ में नहीं आया? 8 और 8 2 गुना हुआ, तो 8 और 4 कितना हुआ, 1.5 गुना हुआ। 1.5 यानी
सब यानी 8 में नहीं समझ में आया, नहीं आया, यस। अरे यार आप डिवाइड करते हो इसका मतलब क्या होता है ये पता है आपको? आप डिवाइड करते हो इसका मतलब क्या है ये पता है आपको? कि आप ऐसे लिखोगे कि 8 को हम कितना गुना करें तो आंसर 12 आए। वो गुना नहीं बोलते हैं, टाइम्स उसको बोलते हैं। उसको गुना, कितना गुना करें 8 को? 1.5 गुना करो। समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? यस। चलो छोड़ो, बाकी फिर सिंपल तरीका और बता देता हूँ। देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3/2 इज 1.5। सिंपल। हाँ, कैलसी का यूज नहीं करना है, गुचकेट में कर सकते हो। गुचकेट में आप कैलसी का यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब देखो इसका इक्विवेलेंट आया कितना? 1.5, तो इसको हटा देंगे और ये कितना बच गया बेटा? अब 1.5। अब ये दोनों किस में हुए बेटा? सीरीज में, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। 1.5 प्लस 1.5 3, और ये 3 3 पैरेलल में, 3 3 पैरेलल में यानी 3/2 r/n, तो क्या आएगा? 1/1.5 और आंसर इज 6 एम्पियर। हाँ, यस और नो? क्लियर ना? बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर से यहां पे रेजिस्टेंस था, ये दोनों पैरेलल हुआ। पैरेलल में कैसे सॉल्व किया वो वहां पे लिखा हुआ है। ये दोनों सीरीज में 3 बनाएंगे और 3 3 पैरेलल में r/n आंसर आएगा 3/2 यानी 1.5। तो फाइनल रेजिस्टेंस 1.5। तो 9/1.5 कितना होता है? 6। हाँ के ना? 15 9 जा कितना होगा? सॉरी 15 6 जा 90 आता है ना? ऐसे सॉल्व करोगे 6 एम्पियर आपको सर्किट का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।